व्याकरण के माध्यम से हम लोग शुद्ध शुद्ध बोलना, पढ़ना और लिखना सीखते हैं, है ना। जब शब्दों का निर्माण करना हम जान जाते हैं तो शब्दों में बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जिनका कि कोई ना कोई नाम होता है। वे नाम वाले शब्द जितने भी हैं, जो भी वस्तु संसार में बहुत सारी वस्तुएं हैं जो हमें नज़र आती है, बहुत सारी चीज़ें हैं, पर्वत है, पहाड़ है, हर एक चीज़ का कुछ न कुछ नाम है। उस नाम के आधार पर वह समझ में आता है कि यह वह वस्तु है जिसे हम देखते हैं, जो हमें कोई बतलाता है यह पहाड़ है, या नदी है, या यह झरना है, या झील है, या पेड़ है, या पौधा है, तो उसकी छवि हमारे मस्तिष्क में उभरती है ना। जब हम जानते सीखते हैं तो किसी न किसी रूप में उसका कुछ न कुछ नाम होता है। जब हम चिड़ियाघर जाते हैं, चिड़ियाघर में हम विभिन्न प्रकार के जीवों को देखते हैं। तो जो कहीं देखते हैं जंगल का राजा शेर, वह पिंजड़े में बंद है, कहीं पर देखता है शेर है, कहीं बाघ है, कहीं चीता है, कहीं बंदर है, कहीं भालू है, कहीं हिरन है, कहीं जिराफ है, कहीं बारहसिंगा है, तो कहीं जेबड़ा है, तो कहीं देखते हैं मोर है, कहीं पर अलग अलग विभिन्न तरह तरह के जीव पक्षी हैं। कहीं मुर्गियों की ही प्रजातियां होती हैं, तो 10 से 15 तरह की मुर्गियों की प्रजाति है, सबका अलग अलग नाम लिखा हुआ है। ऐसे कहने का तो सब है ना, लेकिन उसमें भी प्रजाति होता है। तो अलग अलग तरह के बंदर भी होते हैं, तो अलग अलग तरह के बंदर हैं, उसका भी नाम के साथ में लिखा होता है बंदरों का, लेकिन समूह में सबको जाति के नाम पर हम उसे बंदर कहते हैं। तो इस प्रकार से सभी जीवों का कुछ न कुछ नाम होता है। तो इसमें से जो जैसे सबका नाम होता है, उस नाम के आधार पर जो कुछ नाम होता है, जीवों का नाम होता है, कुछ सामान का नाम होता है, कुछ उस स्थानों का नाम होता है, और कुछ ऐसा भी नाम होता है जिसमें ये तीनों चीज़ें नहीं आती। वह किसी न किसी रूप में भाव होता है। बचपन, बुढ़ापा, जवानी, अच्छाई, बुराई, तो ये सब क्या है? ये सब भाव है जो हम समझते हैं, महसूस करते हैं। ठीक है। तो इस आधार पर हम लोग संज्ञा की परिभाषा इस प्रकार से दे सकते हैं कि किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के व्याकरण में मुख्य रूप से 3 भेद बताए गए हैं। 2 अन्य भेद भी हैं, उसे अन्य भेद कहा जाता है, लेकिन मुख्य रूप से यह 3 भेद हैं जो हमें सामने से समझ में आते हैं, दिखते हैं। इसलिए वह 3 भेद 3 भेद सामने में दिखता है। पहला व्यक्तिवाचक, जैसे मनुष्य आदमी कहते हैं, सभी आदमी होता है, लेकिन आदमी का अलग अलग नाम है। राम है, कृष्ण है ना, राधा है, सीता है कि नहीं, रावण है, कंस है, ये सब क्या है? नाम है। किताबों में भी नाम था, ग्रंथों में भी नाम है, ये सब नाम है। नाम कहने से, कंस कहने से कृष्ण की छवि नहीं उभरती है, बलराम कहने से कृष्ण की छवि नहीं उभरेगी, क्योंकि वह कृष्ण कहने से कृष्ण की ही छवि हमारे मस्तिष्क में बनती है। राधा कहने से सीता नहीं दिखेगी, हमारे दिमाग में राधा की छवि उभरती है। तो क्यों? क्योंकि उनका सबका अपना अपना नाम है, व्यक्ति के अनुसार से नाम होता है। तो किसी व्यक्ति विशेष, किसी स्थान विशेष, मथुरा, अयोध्या, सब है ना, जगह का नाम है। जैसे हमारा जिला गोड्डा, राज्य है, स्टेट है झारखंड, देश है भारत, है ना, एशिया महादेश है, यह सब क्या है? स्थान का नाम है ना। या किसी वस्तु का नाम किताब है, कॉपी है, कलम है, तकिया है, बिस्तर है, चादर है, यह सब क्या है? वस्तु का नाम है। तो सबका अपना अपना कुछ पर्सनल नाम होता है, उन नामों के आधार पर हम उसे जानते हैं। जिस शब्द से जाति, किसी विशेष जाति के सभी प्राणियों, सभी स्थानों तथा सभी वस्तुओं आदि का बोध होता है, जैसे कि किसी भी जीव के एक जाति का, गाय कहने से सारी गाय जाति का बोध होता है, आदमी कहने से आदमी पूरे मनुष्य जाति का बोध होता है। इस प्रकार से स्थान कहने से उस प्रकार के सभी स्थानों का, गांव कहने से, शहर कहने से उस प्रकार के सभी स्थानों का बोध होता है।
किताब कहने से सभी किताबों का बोध होता है। इस प्रकार से किसी जाति के सभी प्राणियों, स्थानों और वस्तुओं के नाम का बोध हो, उस जाति के सारे सभी नामों का बोध हो तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कहें कि किसान खेत में हल चला रहा है, तो किसान कहने से किसान जाति का बोध होता है, खेत कहने से भी खेत उस स्थान के उस तरह के सभी स्थानों का बोध हो रहा है, और हल कहने से सभी प्रकार के हल का बोध होता है। तो ये इसमें किसान, खेत और हल, या तीनों शब्द जो है वह जातिवाचक संज्ञा में आते, या किसी न किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के नाम है या जगह के नाम है। इसके बाद है भाववाचक संज्ञा। किसी प्राणी, वस्तु या स्थान के गुण, भाव और स्थिति का बोध जो शब्द कराते हैं उसे हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दुर्बलता के कारण बूढ़े से चला नहीं जा रहा, तो दुर्बलता क्या है? दुर्बलता भाव है, वह कमजोरी है। कमजोर जो हो जाता है वह चल फिर नहीं पाता है, बूढ़ा आदमी कमजोर हो जाता है, बहुत धीरे धीरे चलता है। अब कहे तो तेज कबड्डी दौड़े तो ऐसा संभव है नहीं ना है, तो क्योंकि वो दुर्बल है, तो दुर्बलता के कारण से बूढ़े से चला जा रहा है। तो यहाँ पर दुर्बलता वह उसका वह भाव है, जो भाव हमें दिखता है उस भाव के कारण से, तो यह भाववाचक संज्ञा में आता है। सुख, हाँ, हमें जब आराम मिलता है, हमें खुशी होती है, हम कोई भी चीज़, कोई भी सुविधा के कारण से जब हमें आराम मिलता है, जब हम पंखा चलाते हैं हमें गर्मी नहीं लगती है, तो हमें सुख मिलता है, वह सुख की अनुभूति होती है। जब कष्ट हो, पीड़ा हो, दुख हो, तो वह, हाँ, कोई पीट दे तो वह हमें दुख होता है कि नहीं? पीड़ा होती है, शरीर में कष्ट होता है तो पीड़ा है ना, यह सब क्या है? तो हाँ, अब जब मम्मी प्यार करने लगती है, ममता दर्शाती है, तो यह ममता क्या है? ममता यह भी भाववाचक संज्ञा है। कोई गुस्सा करता है, क्रोध करता है, तो यह क्या है? करुणा, अब दया, कोई करुणा, दया कर दे। फिर मित्रता, दोस्ती, बुढ़ापा, जीतते हैं, हार जाते हैं किसी चीज़ में, या जीत जाते हैं, विजय, ये सब, पराजय, ये सब क्या है? यह भाव है, यह सभी भाववाचक संज्ञा है। इसके अलावे विद्वानों ने दो और भेद बताए हैं जो अन्य भेद के रूप में कहे जाते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा में द्रव्य या धातु का बोध कराने वाले शब्द वह द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं, अर्थात वे वस्तुएं जिन्हें नापा या तौला जा सकता है। हम गिन नहीं सकते उसे। चावल कहते हैं तो बहुत सारे चावल का बोध होता है, लेकिन चावल को गिन पाएंगे? संभव नहीं है। तो उन्हें नापा जाता है या तौला जाता है। अब 500 या 600 700 चावल दे दो तो काउंट करेगा आदमी नहीं ना। तो 500 ग्राम देता है तो वजन के अनुसार से नाप के देता है। सोना, चांदी, हीरा, जवाहरात जो भी चीज़ें हैं, यह सब जिसे नापा तौला, तांबा, कोयला, पानी, मिट्टी, यह सब वजन के हिसाब से हम उसे नाप सकते हैं, तौल सकते हैं। ठीक है। चावल, आटा, तेल, घी, यह सब द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। ये सारे नाम द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। वैसे शब्द जिसे कहने पर झुंड, गुच्छा या समुदाय का बोध होता है। चाबियों का गुच्छा होता है, फूलों का गुलदस्ता, वहाँ पर बहुत सारे, एक तरह के बहुत सारे फूल होते हैं गुलदस्ते में। तो गुच्छा, झुंड या समुदाय का बोध होता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। तो जैसे परिवार कहने से बहुत सारे आदमी एक साथ में एक पर्पज से एक जगह रहते हैं। परिवार, भीड़, मेला में जाते हैं, भीड़ होता है, तो भीड़ का भी एक, वह सभी मेला देखने जाते हैं, है ना। क्या है? कक्षा, गोष्ठी, सभा, समिति। सभा में एक उद्देश्य से सभी जाते हैं, कोई विकास का काम के बात करने के लिए। समिति में एक ही तरह से, उस समिति में एक पर्पज से आदमी, चाहे वो पैसा जमा करे या कुछ काम करे, वह ग्रुप बना करके काम करता है। गोष्ठी कहते हैं उसको, गोष्ठी भी कहते हैं ना। तो वह गोष्ठी, सभा, समिति, यह सब समूहवाचक संज्ञा के नाम है। द्रव्यवाचक और समूहवाचक को जातिवाचक के अंदर में माना जाता है, आता है, इसीलिए इसे भी जातिवाचक में, क्योंकि भीड़ कहने से बहुत सभी भीड़ों का, परिवार कहने से सभी परिवारों का,
तांबा कहने से सभी तांबे का, हीरा कहने से सभी हीरे का, और सोना कोयला चावल कहने से सभी चावल का बोध होता है। इसलिए इन दोनों को जातिवाचक संज्ञा में ही रखा गया है। लेकिन यह अन्य भेद में, संज्ञा के अन्य भेद के रूप में कुछ विद्वानों का इसमें मतभेद है। कुछ लोग कहते हैं जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, कुछ लोग कहते हैं अन्य भेद है। लेकिन हम लोग जैसा जान रहे हैं कि 3 मुख्य भेद है और ये 2 अन्य भेद हैं। इसे हम उपभेद भी कह सकते हैं, जातिवाचक संज्ञा का उपभेद कहेंगे। हाँ, और जो जिसमें कि अन्य शब्द आते हैं वह जिसे हम गिन सकते हैं, वह जातिवाचक संज्ञा में आते हैं, गिना जा सकता है, लेकिन वह इसमें इन चीज़ों को गिना नहीं जा सकता। या ग्रुप में कहते हैं, समूह में कहते हैं तो समूहवाचक है, और अगर जिसका नाप तोल कहते हैं वह नापा तोला जाता है। अब भाववाचक संज्ञा बनाया कैसे जाता है? भाववाचक संज्ञा निम्नलिखित शब्दों से, जातिवाचक संज्ञा से जो शब्द भाववाचक संज्ञा में आता है वह मित्र है जातिवाचक संज्ञा का। इसमें कुछ न कुछ रूप में प्रत्यय लगता है, पीछे एक शब्द का शब्दांश लगता है। जैसे मित्र में ता लगता है तो मित्रता बनता है। देव में तो लग गया देवत्व, वह देवत्व भाववाचक संज्ञा आता है। पंडित से पांडित्य, पंडिताई जिसको कहते हैं पांडित्य वह कहलाता है। हाँ, देव का जो गुण होता है, देवताओं का अच्छा गुण होता है, वह देवत्व कहलाता है ना। तो पुरुष का पौरुष, जो पुरुषों का गुण होता है। स्त्री का स्त्रीत्व, हाँ, औरतों का गुण होता है स्त्रीत्व। मंत्री का मंत्रित्व, जो मंत्रियों का गुण होता है वह। मानव का मानवता गुण है मनुष्य का, है ना। यह सब गुण में आता है। सर्वनाम में अपना से अपनापन बना, मम से ममता, हाँ, मम मेरा, अपना निजी कहते ममता, वह निज से निजत्व अपनापन, यह भी अपनापन का ही मतलब है, ठीक है। विशेषण से, विशेषण में जो शब्द है वह विशेषण से भी भाववाचक संज्ञा के शब्द बनते हैं। वह सुंदर से सुंदरता, निर्बल से निर्बलता, सफल से सफलता, मीठा से मिठास, मैला से मैल, भाववाचक संज्ञा है। अच्छा से अच्छाई, नम्र से नम्रता, हरा से हरियाली, ये सब विशेषण के शब्द हैं जिससे भाववाचक संज्ञा के शब्द बने। क्रियाओं से भी भाववाचक संज्ञा के शब्द बनते हैं। जैसे चलना से चाल, थकना से थकान, पूजना से पूजा, ये सब भाववाचक संज्ञा के शब्द आते हैं, ठीक है। यह थे 5 भेदों का विस्तृत जानकारी। इसे पढ़ें और ध्यान से अपने पाठ्य पुस्तक के अनुसार से उसे याद करें निश्चित रूप से। धन्यवाद।